सो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि एग्जाम्स हॉल के अंदर जब जैसे ही आप जाओगे एंड पीसी पे टक 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 करना है, बट गाइस वहां आप सभी को पता है सीईटी के अंदर माइनस मार्किंग नहीं है। अब सीईटी के अंदर माइनस मार्किंग नहीं है तो हमें इसको किस तरह से भाई हैंडल करके अपने स्कोर को बढ़ाना है, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दों पे बातें करने वाले हैं जिसका हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस गाइस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, मैंने आप लोगों के लिए जीडीए टीम के थ्रू कल कंप्लीट महा रिवीजन रखवाया। बट गाइस मैं पहले ही बता देना चाहूंगा कि अभी कई दिनों से लगातार जीडीए टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, सीडी के लिए भी, यूट्यूब पे भी। बट गाइस कल महा रिवीजन तब होगा, मैं बताना चाहूंगा राहुल सर का सेशन लग चुका है। इस पे अगर 2000 लाइक नहीं दिखा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग तैयार नहीं हो, ऑलरेडी सभी चीजें हो चुकी है तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे ऐसा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर कंप्लीट मैथमेटिक्स की तैयारी कल हो जानी चाहिए सर, तो भाई इस पे सभी बच्चे पहुंचो और फटाफट फटाफट अपना रिएक्शन दो जिससे मैं बाकी टीचर्स को भी तैयार कर पाऊं। अभी तक मुझे अभिषेक सर का लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे जहां तक लग रहा है अभिषेक सर का जो महा रिवीजन है कल 5 बजे है, 5 बजे। बट गाइस वो पहले सेशन पे डिपेंड करेगा कि सेशन अभिषेक सर का होगा कि नहीं होगा। ओके, तो अभी तक टाइम जो है 5 बजे होने वाला। बट गाइस मैंने बोला आपके ऊपर है। फिर इसके बाद तीसरा अज्जू सर का रात को होने वाला है, बट सभी सेशन को देख के बच्चों को जरूरत है कि नहीं जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सभी टीचर्स ने सब कुछ करवा दिया है, इतना मेहनत किया है गाइस। हमने ऐप पे इस लेवल का मेहनत किया, ऑनलाइन लास्ट में बच्चों के लिए इस लेवल का मेहनत किया, तो हमने सब काम कर दिया। अब मैं चीजें आप पे छोड़ के जाता हूं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, फटाफट पहुंचो एंड लाइक कर दो, जैसे बाकी टीचर्स भी डालेंगे। फटाफट फटाफट अपना रिएक्शन दे देना। ओके, तो चलो बिना देरी के हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज गाइस, देखो इंजीनियरिंग में प्रदीप गिरी एकेडमी जो ये हमारा चैनल है, फटाक से इसको सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि प्रदीप गिरी एकेडमी पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल इंजीनियरिंग का है। अभी आपको वो एहसास ना हो, बट कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप समझ में आएगा। जो इधर उधर आप भागते हो ना, समझ में आ जाएगा इंजीनियरिंग का एक्चुअल प्लेटफॉर्म कौन सा है, कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा। बट मैं बोलूं जो आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको मानना चाहिए, नहीं तो तब पछताए कहा होते जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बच्चे सेमेस्टर में ना इधर उधर 1-2 केटी लगा के आ जाते हैं ना, फिर वापस घूम के आते हैं। ओके, इस वाले वीडियोस को आप तुक्का हम मारते हैं, तुक्का पार्ट 2 भी कह सकते हो। बट गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो जिस बच्चे को सब कुछ अच्छे से आता है, सब कुछ अच्छे से आता है, तो भाई उसको तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं। तुक्का किसके लिए होता है? तुक्के को हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। वो एलिमिनेशन मेथड किसके लिए होता है, कब होता है, ये बातें दिमाग में रख लो। क्योंकि 1-2 लोग ज्ञानी लोग रहते हैं ना, अरे सर ये तुक्का मेथड क्यों दिया, सर ये एलिमिनेशन मेथड क्यों दिया। अरे पागल, कैसे बनेगा यार तू। पता है जो टॉपर्स भी होते हैं ना, जब उनको कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है तो वहां वो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। उसी एलिमिनेशन मेथड को हम लोग अपने लैंग्वेज तुक्का बोलते हैं। उस एलिमिनेशन मेथड को भी करने के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? दिमाग चलना चाहिए। और जब आपको आता है तो थोड़ी आप नहीं मेरे को तो आता फिर मैं तुक्का यूज करूंगा, नहीं भाई, जब तेरे को आता तो थोड़ी तुक्का यूज करेगा। हाँ, पर तू अगर ऐसा नहीं सर मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आता ना, मैं सर उसको टच ही नहीं करूंगा, सर मैं तुक्का नहीं मारूंगा भाई, सर कुछ भी हो जाए, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। भाई माइनस मार्किंग नहीं है, और माइनस मार्किंग नहीं है तो हमें हर चीजों का साम दाम दंड भेद हर चीजों का फायदा उठा के हमने अपने स्कोर को बढ़ाना चाहिए। अगर आपको जब नहीं आता, आपको जब आता है तो आप ये चीजें नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको आता है। आप थोड़ी तब रिस्क लेने जाओगे, पता है आंसर यही है, यही लगाओगे। बट अगर जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, सबसे पहले तो गाइस आपको यही करना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं सबसे पहले उसको फटाफट फटाफट कर लो। अब जो नहीं आ रहा है उसको करने का। और गाइस अगर आप चाहोगे तो मैं तुक्का के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और गाइस जेई के बच्चे, जेई मेंस के बच्चे, नीट में ये एलिमिनेशन मेथड यूज होता है गाइस। कब यूज होता है? पर जो बच्चे क्वेश्चंस छूटता है ना, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग भी होता है, पर जब छूटता है तो वो एलिमिनेशन मेथड यूज करते, क्या अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो वहां ये मेथड यूज होता है। अगर आपको चाहिए तो वो सभी चीजें मैं लेके आऊंगा, बट नीचे मांग करो। पहली बात तो एग्जाम हॉल के अंदर आप गए, एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए, सीटी के अंदर आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। मैं पहले बता देना चाहूँ, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। एंड आपके लिए प्रदीप गिरी फ्री काउंसलिंग है, पिछले मैं कई सालों से कर रहा हूं। अगर इस साल भी आप लोग को चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड प्रदीप गिरी अपडेट अपना ये वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे की पूरी जर्नी ना भाई आपका इसी चैनल के साथ है, और मैं पिछले कई सालों से ये कर रहा हूं।
तो आप लोग को सपोर्ट मिलना चाहिए कि लिखना चाहिए। जो फ्री में काम करता है ना बच्चे, उसको भी बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो हर बच्चा सब्सक्राइब करके जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में फ्री काउंसलिंग का हमने व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसको क्या करो फटाफट फटाफट ज्वाइन करके रख लो। देखो इस प्रदीप गिरी एकेडमी के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो भाई, सबसे पहले जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हो भाई, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करो। कुछ अपने परसेंटाइल तक पहुंच जाओ, जो जो आपको लगता है भाई ये आता है ये आता है, मेरा फुल कॉन्फिडेंट है मेरा आंसर ये होगा, पहले उनको करो। फिर इसके बाद गाइस जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है, जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसमें से 4 जो ऑप्शन है ना, इसमें मेरे को 2 में गड़बड़ लग रहा है, 2 जो है ना इसमें से 2 में से ही होगा, जिसको मैं मॉडरेट लेवल बोलूंगा, जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो, तो भाई उन क्वेश्चंस को पहले इजी करने का, देन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे क्या करो, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को थोड़ा ट्राई करोगे तो भाई आपका हो जाएगा। तुक्का मेथड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पे ज्यादा लगाने का। बट ऐसा भी कोई बच्चा होगा जिसको कुछ भी आता जाता नहीं है, तो भाई छोड़ के तो आना नहीं है, तो ये थोड़ा दिमाग चला लेना और दिमाग चला के फिर उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस के बाद एलिमिनेशन मेथड का यूज करके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एंड गाइस देखो, सबसे पहले आप जब ऑप्शन देखोगे ना तो उसमें आप एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ ऑप्शन सेम दिखाई दे रहा है, तीनों के तीनों सेम दिखाई दे रहा है, एंड कुछ सबसे अलग दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे बच्चे, अब सीईटी वाले भी बहुत स्मार्ट हो गए, तो जो सबसे अलग दिखाई दे रहा है ना बच्चे उसी को टच करते हैं, ये अलग है ना भाई यही होगा। नहीं भाई, अब ना सीईटी, जेई मेंस, नीट वाले सब बहुत टैलेंटेड हो गए, समझ में आ रहा है। तो जो सबसे अलग दिखता है ना, बहुत सारे बच्चे उसको ही सिलेक्ट करते हैं। नहीं भाई, जो सबसे अलग दिखता है तो समझ लो पहले ही गायब है। अब जो 3 थोड़े थोड़े सेम दिख रहे हैं ना, उन्हीं में से अपने को पहचानना है कि भाई इसी में से कोई ना कोई होगा, समझ, इसी में से कोई ना कोई होगा। और ज्यादातर मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड इतने सालों का रहा है, बताना चाहूंगा उसके अंदर ज्यादातर बी ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ABCD 4 ही ऑप्शन रहेगा ना, ज्यादातर बी ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है। और इसके बाद गाइस नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके दूंगा कि अगर आप तुक्का भी मारोगे ना तो भी एक परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो, बट उसके लिए दिमाग लगाना है। वो कैसे मैं बताऊंगा अगर आप लोग की मांग होगी। तो सबसे पहले देखो, और गाइस देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें पता रहना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू बस यहां से यहीं तक आ सकती है। वैल्यू एस्टिमेशन मतलब हमारा पता है कि इसकी वैल्यू बस यहीं तक आ सकती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि अब देख लो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की बात करूं तो 1 से लेके आपको पता है 1% से 100% के बीच में ही आता है, अगर 0 to 1 के बीच में ही आता है। तो ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं जो जिनका क्या होता है फिक्स, भाई ये इसी के रेंज में आएगा। तो अगर वो इसी के रेंज में दिख रहा है तो भाई उस पर अपना टिक कर दो, समझ में। जो आपको आ नहीं रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तब यूज करना जब आपको वो आता ही नहीं। जब कंफर्म आता है तो भाई कोई टेंशन नहीं आता तो ये मेथड। इसके बाद गए फॉर्मूला, आपको क्या करना है, अगर उसका फॉर्मूला आ रहा है और उसके फॉर्मूले से रिलेटेड उसके अंदर जो जो नोटेशन है वो सभी नोटेशन उसके अंदर चेक करो कि इसके क्वेश्चंस के अंदर ये सभी दिया हुआ है। ओमेगा दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ है, 2T/R दिया हुआ, टेंशन भी है, रेडियस भी है, एंड एक्सेस प्रेशर कुछ ऐसा पूछा हुआ है, या तो 40P है, R है, ऐसा मतलब फॉर्मूले अगर आपको याद है तो भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इस फॉर्मूले से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये दोनों खत्म। अपने पास 2 बचा, और 2 हो सकता है सिमिलर लग रहा होगा, बट जो मुझे दिया हुआ है, जो मुझे क्वेश्चंस में दिया हो, वो मैं जो फॉर्मूला है जैसे 40/R, तो ये फॉर्मूले से पुटिंग हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन ये हो सकता है। ये फॉर्मूला अगर आपको है तो उसको भी एनालाइज करके आप एलिमिनेशन मेथड, तुक्का मेथड यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है। और गाइस देखो, लास्ट राउंड आपका यही होना चाहिए। सबसे पहले आपने सबसे इजी क्वेश्चंस को कर लिए, फिर मीडियम लेवल क्वेश्चंस कर लिए, फिर मैंने आपको बताया अगर जो नहीं आ रहा है उसमें क्या करो कि लास्ट टू लास्ट जब नहीं आ रहा है तो ज्यादातर एक ही सीरीज के क्वेश्चंस को टिक कर दो, बी कर दो। अगर आपको नहीं सर मेरा जिंदगी भर का ना ऑप्शन सी है सर, मैं सी मारना चाहता हूं, जब नहीं आ रहा है तो भाई वो एक रेल लगा दो, समझो, एक रेल लगा दो, जिससे क्या होगा कि भाई माइनस मार्किंग नहीं, कुछ तो उसके अंदर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सभी क्वेश्चंस आपने अगर टिक किया तो वो सभी लाइन से सी था, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका भी मैं रीजन आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप बोलोगे तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग आप फायदा उठा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, पहले टफ क्वेश्चंस को लेके बैठ जाते हैं और कुछ भी रैंडम गेस करते हैं, उनको कुछ अता पता, उनको फॉर्मूला पता है ना कुछ पता, बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 सर बस ये 10। नहीं भाई, ऐसा मत करो, ऐसे नहीं आपको मिलेगा। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको जो हमें दिया हुआ ना ऑप्शन उसके साथ गेम खेलना पड़ेगा
कि कौन सा फॉर्मूले के साथ सेम लग रहा है, कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कुछ अलग लग रहा है, उन चीजों के साथ गेम कुछ भी करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। इवन गाइस सबसे बड़ा मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे सीईटी के अंदर क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। नहीं भाई, मत छोड़ के आओ, क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मार्क्स थोड़ी, आपको थोड़ी माइनस मार्किंग इसके अंदर, कुछ जाने वाला नहीं है। और इसके साथ ही गाइस देखो, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंट हाई रखो, अभी भी आपके पास टाइम है। आपका शिफ्ट अगर आगे है तो भाई आपके पास और अच्छा काटा टाइम है। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपका मतलब मुझे देखने वाले कितने ऐसे बच्चे इनके एग्जाम्स कब है, मुझे थोड़ा पता चले, तो उस वाइज मैं आगे के सभी वीडियोस लेके आते हूँ। समझ में आ रहा है? तो जो चीजें मैंने बताई प्लीज उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, और जितना सोचे उससे ज्यादा स्कोर आपका बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।